कुछ दिनों तक तो भगवान में खूब श्रद्धा प्रेम बना रहता है, पर बीच में मन संसार में विषयों में लग जाता है, जिस कारण प्रभु से प्रेम विरत हो जाता है। ऐसे में जब हमारे द्वारा गलत आचरण हो जाएंगे, मन मलिन होगा, तो भगवान में नहीं लगेगा, भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। और जब हमारा मन निष्पाप होता है तो हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण चलता है तो हमें चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का नाम जप न छोड़े। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो नाम पवित्र कर देगा। और हमारे देश में परम पवित्र तीर्थ है, कभी कभी जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जाकर संगम स्नान करे, नहीं है तो आसपास कहीं गंगा यमुना नदी उनमें अवगाहन करे। काशी है, द्वारिकापुरी है, बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ऐसे परम पवित्र धाम है जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी साल 6 महीने में कभी एक बार करनी चाहिए और एकादशी उपवास करना चाहिए। ये सब करना चाहिए क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ये सब भस्म हो जाते हैं। मैं अपना एक अपराध आपके आगे रखने आई हूँ कि जो जो दोष मैं दूसरों में देखती थी महाराज जी, वही मुझ में आने लग गए हैं। वो बहुत जलन हो रही है महाराज जी। हाँ, ये बहुत पक्का सिद्धांत है कि हम जिसके दोष दर्शन करेंगे वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम किसी के दोष न दर्शन करें। ये आपका ही नहीं, ये हमारा भी अनुभव है। पर दोष दर्शन ये साधना में बहुत बाधक है। अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसी समय प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी दृष्टि पवित्र कर दो, कि हम किसी के दोष न देखें, ये हमें व्यर्थ में गंदी बात दिखाई दे रही है। अगर हमने मान लिया कि वो ये दोषी है तो वही दोष हमें आ जाएगा, पक्की बात है। जो हो गया उसमें सुधार कैसे? नाम जप कर, और जहाँ जहाँ जिस व्यक्ति पर दोष दर्शन वृत्ति जाए उसे प्रणाम करो तो ठीक हो जाएगा। क्या आज कलयुग में भगवत प्राप्ति हो सकती है? और क्यों, भगवान है तो प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? कोई भी युग हो भगवान है। हम लोग ऐसे बैठे हैं क्या? पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया क्या? मजाक में जीवन व्यतीत होता है क्या? मजाक से काम क्रोधों को जीता जा सकता है क्या? हृदय में आनंद न हो तो विषयों पर विजय ऐसे प्राप्त की जा सकती है? माँ बाप, पत्नी, पुत्र, परिवार, इसी में तो पूरा जीवन पछड़े में जो फंसाए हुए हैं, पूरा जीवन अकेले व्यतीत क्या ऐसे ही हो गया? पर वो नेत्र चाहिए, वो भाव चाहिए, वो विरह चाहिए, वो जलन चाहिए, वो भूख चाहिए, जिसमें भगवान मिले। तो भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे तुम और हम। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, जाने मोरी छात। ऐसा कहीं लिखा है कि कलयुग में नहीं भगवान मिलेंगे? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कलयुग में हर युगों से जल्दी मिलेंगे।